तो वीडियो शुरू करने से पहले ही बोल देता हूँ, जो मैंने इस वक्त कैमरा जिसमें वीडियो बना रहा हूँ ये सेल्फी कैमरा है, यानी कि ये मेरी लेफ़्ट आई है और ये मेरी राइट आई है। आपको शायद अपोजिट दिखेंगी, तो इसलिए पहले ही बता देता हूँ ये लेफ़्ट है और ये राइट है। ये नहीं बोलना कि गलत बोला। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका खैर मकदम है, आपका स्वागत है और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ अपनी आइज़ का। देख लो अच्छे से मेरी आइज़, अंदर तक देख लो, लेफ्ट में भी और राइट में भी कुछ प्रॉब्लम तो नहीं लग रही है आपको? मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही है। और मुझे हो चुके हैं आज 3 महीने और 12 दिन ज़्यादा हो चुके हैं। और मैं गया था डॉक्टर के पास चेक करवाने। 2 महीने पहले मेरी कैसी हालत थी आपको पीछे वीडियो में बताया मैंने, और अभी थोड़ा सा फिर से बोल देता हूँ। उस वक्त मेरा जो आई साइड था, राइट में 6/6 था और लेफ्ट में 6/9 था, यानी कि थोड़ा सा राइट से कम। जो एक माइन्यूट डिफरेंस है, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, बट फिर भी। और मुझे एक्सपेक्टेड भी यही था कि इसमें विजन मेरा 6/6 नहीं आ सकता। और अब अच्छी किस्मत थी मेरी कि कल मैं चेक करवाने गया, मुझे इसमें भी 6/5 है। हाँ, 6/5, 6/6 नहीं, 6/6 नॉर्मल है। तो मुझे सुपर विजन है, 6/5 इसमें है और 6/5 इसमें है। तो दोनों आइज़ में मुझे फाइनली 6/5 विजन देखने को मिला, वो भी आज 3 मंथ के बाद, कंटिन्यू ड्रॉप डालने के बाद। और जो बताया था वो किया। मुझे 2 महीने पहले एक एक्सरसाइज बताई थी जो मैंने ढंग से नहीं की। उसमें आर्म लेंथ में आपको ऐसे पेन लेना होता है और उसको कंटिन्यू ऐसे देखना पड़ता है, ऐसे जब तक वो डबल ना हो जाए। और जहाँ पे डबल होगा वहाँ पे आपको छोड़ देना और वापस पीछे ले जाना। वो मैंने की थी काफ़ी कम दिन तक, जिसकी वजह से क्या है कि जो मेरी ये राइट आई है डोमिनेंट आई है और लेफ्ट वाली डोमिनेंट नहीं है। इसमें हल्का सा डिम दिखता है, जो अगर वो एक्सरसाइज मैंने कंटिन्यू की होती तो शायद इंप्रूव हो जाता। क्योंकि मैंने 10 दिन की थी तो मुझे लगा कि हाँ अब ठीक है, तो अब रहने देता हूँ, मैंने छोड़ दिया। बट अब मैं फिर गया तो उन्होंने मुझे बोला आपके लेफ्ट आई के मसल हैं जो वो वीक हैं, क्योंकि इनको हैबिट नहीं है। अभी ब्रेन को समझाना है कि ब्रेन को कि तो ऐसे काम कर। क्योंकि पहले जब मेरी आई साइड वीक थी तो ब्रेन को पता था इसकी आई साइड वीक है, किसी काम की नहीं है, तो वो काम भी नहीं करता था। बट अब सर्जरी हो गया तो हमें ब्रेन को फिर से बताना है कि आपको एक्सरसाइज करनी है, आपको इस आई से भी फोकस करना है, एक से फोकस नहीं करना है, दोनों से करना है। उस वजह से उन्होंने मुझे फिर से एक एक्सरसाइज दी, उसको हम बोलते हैं ब्रॉक स्ट्रिंग। ऐसे एक लंबी सी स्ट्रिंग होती है, उसमें बॉल लगे होते हैं, उसको एक डिस्टेंस पे रख के कंटिन्यू देखना है हमें ऐसे ऐसे करके। तो फाइनली बहुत खुश हूँ कि चश्मे से जान छूटी। मुंह धोना पड़ता था तो चश्मा उतारो, हेलमेट लगाओ तो भाप आ जाती थी, बहुत प्रॉब्लम थी। अब एक और बात ये कहनी है कि हमें कमेंट में पिछली वीडियो में एक लड़के ने कहा था, उसने कहीं से आइस की ये सर्जरी कराई सिल्क, और उसके साथ धोखा हुआ शायद। वो बोल रहा है अब सिल्क की है, बट उसको सिम्टम बहुत गंदे आए हैं और वो अभी तक उससे जूझ रहा है। इसलिए मैंने कहा था मैं वेट कर लेता हूँ 3 मंथ, उसके बाद रिव्यू देता हूँ। बट मुझे अब 3 मंथ हो चुके हैं, मुझे ना प्रॉब्लम स्टार्टिंग में आई और ना अभी प्रॉब्लम आई। उसको लेकिन स्टार्टिंग से प्रॉब्लम आई थी। आगे आप देखोगे उसके कमेंट में तो लाइन लगी है सबकी। तो मैंने पहले ही रिसर्च किया था कि मुझे आई7 में जाना है। मैंने बहुत से कोरा पे रिव्यूज़ देखे तो मुझे अच्छा लगा रिव्यूज़ देख के, क्योंकि सबने अच्छे रिव्यू लिए थे। मैं तभी यहाँ पे प्रेफर किया। डॉक्टर राहिल की जो फीस है वो बाकी की कंपैरिजन में ज़्यादा है, बाकियों की 1000 है और इसकी 2000 है। तो फिर मैंने सोचा 1000 एक्स्ट्रा देने में क्या जाता है अगर हमें एक बेटर डॉक्टर मिल रहा है। अब वो डॉक्टर राहिल अच्छा क्यों है? क्योंकि उनका एक इंटरनेशनल, उनकी बहुत अच्छी फॉलोइंग है और उनका फेम भी अच्छा है। और बाकी उनका फ्रांस में, स्विट्ज़रलैंड में, अमेरिका में और यूनाइटेड किंगडम में एक्सेट्रा बड़ी बड़ी कंट्रियों में उनका आना जाना है और वहाँ पे बहुत से उनके प्रोजेक्ट हुए हैं। और अब ऐसा है कि बहुत सी टेक्नोलॉजी एडवांस हो चुकी हैं। सिल्क प्रो है, वैसे ही मैंने देखा एक और लड़की थी वहाँ पे, उसको ये एक आई लेफ्ट वाली थी, वो बाहर निकल गई थी। आपने देखा होगा वाइट कलर का हो जाता है, तो उसको वो आर्टिफिशियल लगाई है, वो निकाल के आर्टिफिशियल आँख लगाई है और वो दिखने में लगता ही नहीं कि वो है। मतलब इस लेवल की टेक्नोलॉजी आगे चले जा चुकी है। तो अगर आपको लगता है कि आपको नाइट ब्लाइंडनेस है या कैटरेक्ट है या फिर चश्मा हटाना है तो आप जा सकते हैं। बट आप देखेंगे हम इसमें आयुष्मान लगता है कि नहीं। तो आयुष्मान 19 सर्जरी में लगता है जो जिनका आप पे करवाना ज़रूरी है, जैसे कि कैटरेक्ट हो जाए और नाइट ब्लाइंडनेस जैसे मेरी है। मेरी चश्मा रिमूवल वाली थी तो इसमें ये नहीं होता है, क्योंकि ये हमारी मर्जी की है। नाइट ब्लाइंडनेस में तो हमें चश्मा लगा के भी नहीं दिखता है, उधार के भी नहीं दिखता है, तो इसलिए वो हो सकता है। कैटरेक्ट भी हो सकता है, कैटरेक्ट और शायद बाकी भी जो प्रॉब्लम आइज़ में होती है। अब मुझे तो सारी आइज़ का प्रॉब्लम का पता नहीं है। अब जिनको रॉड सेल में प्रॉब्लम है तो हो सकता है वो रॉड सेल भी इम्प्लांट करते होंगे, उसका आप जान सकते हैं जाके उधर ही। बट
याद रहे कि आप अच्छे हॉस्पिटल में जाओ, अच्छे डॉक्टर के पास जाओ। पैसा आपको अपनी लाइफ पे खर्चना है तो इसलिए सही से खर्चो ताकि आपके साथ फ्रॉड ना हो। इसलिए मैं एज ए यूज़र ऑफ दिस सिल्क प्रो सर्जरी, तो मैं ये जिन जिन की आई साइट वीक है और जिनको प्रॉब्लम होती है उनसे मैं रिकमेंड करूँगा कि वो ज़रूर जाएँ। अभी आपको ये मेरी जो आई है ये हल्की सी स्मॉल दिख रही होगी क्योंकि इसके मसल वीक हैं जो टाइम के साथ स्ट्रांग होंगे। स्टार्टिंग में काफ़ी ज़्यादा छोटी दिखती थी बट आस्ता आस्ता ये इम्प्रूव हो रही है। और मैंने फ़ोटो लिए हैं चश्मा लगाने से पहले भी, मतलब सॉरी ये सर्जरी से पहले भी फ़ोटो लिए हैं और बाद में भी लिए हैं, और मैंने देखा है खुद डिफरेंस के। ये वाली आई पहले छोटी थी तो जिस दिन सर्जरी हुई थी ये उसी दिन अचानक से सही पे आ गई और उसके बाद आस्ता आस्ता इम्प्रूव करी और इंशाल्लाह आगे भी इम्प्रूव करेगी। तो बहुत खुश हूँ। और अगर आपको इसके रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, तो मैं आपको ज़रूर जवाब दूंगा। बहुत से बच्चों ने मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज किया है, वहाँ पे भी पूछा है, तो आप कहीं भी पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम का मेरा नाम है सोलो ट्रैवलिंग, सोलो SOLO _ ट्रैवलिंग की स्पेलिंग में सिंगल L है, TRAVELING, और वो ओपन अकाउंट है, वो आपको फोटो में दिख जाएगा वहाँ पे। तो तब तक के लिए बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें और अपडेट के लिए।